नमस्कार, सत श्री अकाल। DS सैनी, डायरेक्टर क्रॉन इमिग्रेशन एंड क्रॉन पोर्चुगाल। जैसे कि आपको पता है कि क्रॉन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में रहती है और बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन एकत्र करने की कोशिश करती है। पोर्चुगाल की नेशनलिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपको पोर्चुगाल के अंदर में लीगली 5 ईयर हो गए हैं रहते हुए, तो आप पोर्चुगाल की नेशनलिटी आर्टिकल 6 के तहत अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले 15 ऐसे सवाल जिनका जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे। 5 ईयर का जो टाइम है वो कब से आप काउंट करें, आप फर्स्ट रेजिडेंसी कार्ड मिलने के बाद अपना टाइम जो है नेशनलिटी का काउंट करें, या फिर आप अपनी जिस दिन भी आपने मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किया था, यानी कि आप अपनी रिक्वेस्ट दी थी रेजिडेंसी कार्ड के लिए, तब से काउंट करें। अगर आप फर्स्ट रेजिडेंसी से अपना टाइम काउंट करें तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, या फिर आप मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट से अपना टाइम काउंट कर रहे हो तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पोर्चुगाल के अंदर में लास्ट 5 ईयर से रह रहे हैं लेकिन आपकी काफ़ी समय एब्सेंट रहते हो पोर्चुगीज़ टेरिटरी से, तो क्या उसका इम्पैक्ट आपकी नेशनलिटी के ऊपर में होगा? अगर आप आज की डेट में पोर्चुगाल में नहीं हैं, क्या आप बाहर बैठे हुए भी पोर्चुगाल की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं? पोर्चुगाल के अंदर में जो भी आप टैक्स या सोशल या फिर आपके वर्क का इम्पैक्ट कितना है आपकी नेशनलिटी को अप्लाई करते समय, या फिर नेशनलिटी को मिलने के लिए उनका इम्पैक्ट जो है आपके टैक्सेशंस का क्या रहता है पोर्चुगाल के अंदर में। अगर आप अपनी पोर्चुगाल में नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फैमिली भी आपके साथ पोर्चुगाल में रह रही है, तो क्या आप अपनी फैमिली की जो है नेशनलिटी अपने साथ में अप्लाई कर सकते हो? आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दी है और आपको जो ऑनलाइन एक्सेस कोड है वो कितने समय में मिलेगा? आप अपनी ऑनलाइन स्टेटस जो है अपनी नेशनलिटी का प्रोसेस नंबर जो है कितने समय में ले सकते हैं? पोर्चुगाल की नेशनलिटी अप्लाई करने के कितने रूट हैं, कितने वे हैं, किस किस तरीक़ाकार से आप पोर्चुगाल की नेशनलिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं? आप पोर्चुगाल की नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद अगर आपको 2 विटनेस की ज़रूरत होती है तो वो विटनेसेस आप अभी इसी वक्त अपने एप्लीकेशन के साथ चाहिए, या फिर आपको बाद में कैसे पता चलेगा? अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, जो कोई ऑब्जर्वेशन आती है, वो कब आती है और कैसे आती है और आपको कब पता चलता है और उसको आप कैसे सबमिट कर सकते हैं, तो आपके टाइम के ऊपर में उस ऑब्जर्वेशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो क्या पासपोर्ट आपको इमीडिएटली मिलता है, या फिर पासपोर्ट के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन प्रोसेस करनी पड़ती है? सबसे पहले कि आपका जो टाइम है नेशनलिटी के लिए वो मैनिफेस्टो से आप काउंट कर सकते हैं। अगर आपने 2019 में, आज की डेट में हम 2024 अक्टूबर में हैं, अगर आपने 2019 अक्टूबर में अपनी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डाली थी रेजिडेंसी कार्ड के लिए पोर्चुगाल में, तो आपका जो टाइम है तब से काउंट किया जाएगा। आज आप अक्टूबर में अपनी नेशनलिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं, मैनिफेस्टो से अपना टाइम जो है काउंट कर सकते हैं। अगर आप अभी नेशनलिटी की एप्लीकेशन आप मैनिफेस्टो से टाइम काउंट करके डालने वाले हैं, तो एक चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप वहां से जो तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वहां से ले सकते हैं। और इसके साथ मैं ये भी क्लियर करता चलूँ आपको, जो टाइम काउंट सर्टिफिकेट की बात करते हैं वो कोई मैंडेटरी या इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके बिना आप अपनी नेशनलिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वो टाइम काउंट सर्टिफिकेट लेके भी नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो भी जो आयरन है आईमा के साथ खुद राब्ता करता है, खुद लायबल है, रिस्पॉन्सिबल है वो इन्फॉर्मेशन आईमा से हासिल करने के लिए, उसके लिए आपको एडिशनली टाइम काउंट सर्टिफिकेट देने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी नेशनलिटी रेजिडेंसी कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं तो भी मैंने एक चेक लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गया है, वहाँ से आप चेक लिस्ट जो है हासिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है हासिल कर सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा शख्स जो पहले से नेशनलिटी अप्लाई कर चुका है, अगर उनसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उसमें अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दिख रहा या नहीं मिल रहा, तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि उसका बेनिफिट्स जो है दूसरे लोग हासिल कर सकें। और उसके बाद नेशनलिटी अप्लाई करने के तरीक़ाकार कौन से हैं, कितने तरीके हैं, कितने ऑप्शंस हैं नेशनलिटी अप्लाई करने के। नेशनलिटी आप फिज़िकली प्रेजेंस आयरन ऑफिस के अंदर में जाके कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। विद द टोकन आप मॉर्निंग में जाके टोकन के साथ अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन जो है
सबमिट कर सकते हैं। आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन थ्रू दी लॉयर ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। आप किसी भी लॉयर को एलोकेट कर सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत अपनी नेशनलिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी नेशनलिटी बाया पोस्ट CTT के ऑफिस के थ्रू भी अपनी नेशनलिटी जो है भेज सकते हैं, अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। जो फीस है वो आप डिमांड ड्राफ्ट के तहत आयरन के नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बना के भी सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्चुगीज नेशनलिटी आप पोर्चुगीज कॉन्सुलेट अब्रॉड में भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप पोर्चुगल से बाहर कहीं से अपनी नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पोर्चुगीज कॉन्सुलेट के थ्रू भी जो अपनी पोर्चुगीज नेशनलिटी है अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर बाहर रहते हैं पोर्चुगल से, क्या आप पोर्चुगल की नेशनलिटी तो भी अप्लाई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। आप पोर्चुगल की नेशनलिटी जो है पोर्चुगल से बाहर रहने के बावजूद भी अप्लाई कर सकते हैं, थ्रू दी लॉयर, थ्रू दी पावर ऑफ अटॉर्नी, थ्रू दी पोस्ट, किसी भी तरीकाकार से। अगर आपको पोर्चुगल में 5 ईयर हो गए हैं और आज की डेट में प्रेजेंटली आप पोर्चुगल में नहीं हैं, तो आप बिल्कुल लीगली एलिजिबल हैं पोर्चुगल की नेशनलिटी जो है अप्लाई करने के लिए। आप पोर्चुगल में टैक्स जो हैं 60 आपके नहीं हुए, यानी कि 60 टैक्स आपने पे नहीं किए, यानी कि फुल काम नहीं किया, तो भी आप पोर्चुगल की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपको नेशनलिटी में कोई प्रॉब्लम रहेगी? अगर आपके टैक्स जो हैं कम है, डेफिनेटली आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपके टैक्स कम भी हैं, आपने अपनी सिर्फ कम्युनिटी के साथ में कनेक्शंस और सर्वाइवल के सोर्सेज जो हैं अथॉरिटीज़ को डेमोस्ट्रेट करने हैं, उसके बेस पे आप डेफिनेटली एलिजिबल होते हैं पोर्चुगल की नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। अगर आपके अभी 5 साल पोर्चुगल में नहीं हुए लीगली रहते हुए मैनिफेस्टो से या रेजिडेंसी से, क्या आप तो भी पोर्चुगल की नेशनलिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपके अभी तक 5 ईयर नहीं हुए हैं, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्डली। वो एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए आप अपनी नेशनलिटी का टाइम जो है 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही सबमिट करें। आपकी फैमिली आपके साथ पोर्चुगल में रह रही है, तो क्या आप पोर्चुगल की नेशनलिटी अप्लाई करने के वक्त आप अपनी फैमिली की नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकते हो? डेफिनेटली आप अपनी फैमिली की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो, सब्जेक्ट टू दे हैव टू बी स्पेंडेड ए 5 ईयर इनटू पोर्चुगल। क्या वो आपके साथ पिछले 5 साल से पोर्चुगल में रह रहे हैं, तो आप उनकी एप्लीकेशन नेशनलिटी के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अगर वो आप पिछले 5 साल से आपके साथ पोर्चुगल में नहीं रह रहे, जिस किसी को 3 साल हुए हैं, किसी को 4 साल हुए हैं, तो आप पोर्चुगीज नेशनलिटी अपनी फैमिली की अपने साथ में नहीं अप्लाई कर सकते। पोर्चुगल नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद जो आपको ऑनलाइन एक्सेस कोड है वो कितने समय में मिल जाता है? जब आप पोर्चुगल की नेशनलिटी जो है ऑनलाइन सबमिट कर देते हो थ्रू दी लॉयर, थ्रू दी पोस्ट ऑफिस या फिजिकली सब जाके, तो वो आपको विदिन 30 डे टू 90 डेज़ में एलोकेट कर दिया जाता है। मिनिमम 30 डेज़ और मैक्सिमम 90 डेज़ में आपको ऑनलाइन एक्सेस कोड जो है मिल जाता है। एक्सेप्शनल सिचुएशन एंड एक्सेप्शनल केसेस के अंदर में आपको ऑन दी स्पॉट और विदिन सर्टन डेज़ में भी जो ऑनलाइन एक्सेस कोड है, जिससे आप अपनी नेशनलिटी का स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं, वो आपको एलोकेट नंबर जो है एलोकेट कर दिया जाता है। आपकी जो नेशनलिटी की फर्स्ट स्टेज से 5 स्टेज तक पहुंचने का जो एक टाइम फ्रेम है, आज की डेट अगर 2024 अक्टूबर की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर का प्रोसेस टाइम है आपको नेशनलिटी एलोकेट करने का, नेशनलिटी की एप्लीकेशन अप्रूव करने का। अगर आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको पासपोर्ट इमीडिएटली मिलता है या फिर आपको पासपोर्ट अलग से अप्लाई करना पड़ता है। डेफिनेटली फर्स्ट आपकी जो नेशनलिटी है, नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो आपका मिलता है, नेशनलिटी अप्रूव होती है और आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद आप अलग से पोर्चुगीज पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन, सिटीजन कार्ड के लिए एप्लीकेशन अलग से करते हैं, तो आपको पोर्चुगीज जो है पासपोर्ट मिलता है। 2 विटनेसेस, जब आप पोर्चुगल नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो आपको 2 विटनेसेस जो कि पोर्चुगीज नेशनल है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। वो आपको लास्ट स्टेज में, जब आप 5th स्टेज में पहुंच जाते हो और आपकी नेशनलिटी के लिए नोटिफाई कर दिया जाता है कि आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है थ्रू दी ईमेल और थ्रू दी पोस्ट। आप फिजिकली अपने 2 विटनेसेस को आयरन के ऑफिस में ले जाके सबमिट कर सकते हो या फिर उनके सिग्नेचर ऑथेंटिकेट करा के आप लॉयर के थ्रू भी उसको सबमिट कर सकते हो उनकी प्रेजेंस के बिना, जो कि आपको 2 विटनेसेस प्रोसेस को फाइनली कंप्लीट होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका इन बिटवीन प्रोसेस चल रहा है और आपके पास कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है, तो आपको कब पता चलता है? आपको 2nd और 3rd स्टेज में ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपका सो एंड सो डॉक्यूमेंट मिस है।
उस डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको बाया ईमेल और बाया लेटर आयरन के ऑफिस से जो आपका एड्रेस है उस पर भेज के आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आप उस डॉक्यूमेंट को विद इन 10 डे से 90 डे के अंदर अंदर सबमिट करें और सबमिशन के बाद में जो आपका प्रोसेस है कंटिन्यू हो जाता है और जो आपने सबमिट किया है उसका इम्पैक्ट जो है आपकी नेशनलिटी के प्रोसेस में या आपके टाइम फ्रेम में कोई पड़ता है, बहुत ही माइनर सा जो इम्पैक्ट है उसका होता है। इसी तरह के तमाम सवाल इस वीडियो के माध्यम से हमने देने की कोशिश की है और भी बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो हम इस वीडियो के अंदर में कवर नहीं कर पाए। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल लिख सकते हैं या फिर आपका ऑलरेडी वेल एक्सपीरियंस रहा है नेशनलिटी अप्लाई करने के वक्त तो आप सजेशंस और एडवाइजेस भी इस कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को इसका जो है बेनिफिट्स पहुंच सके। इसी तरह की तमाम बेहतरीन वीडियो लेके क्रॉन पोर्चुगल की टीम लगातार हाजिर होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।